Example 2. Ajay Sharma repays borrow amount of rupees 3,25,000 by paying 30,500. अजय शर्मा को रीपे करना है जो उसने बोरो की थी अमाउंट इट्स लाइक 3,25,000 और पे करने है उसको 30,500 का इंस्टॉलमेंट इन द फर्स्ट मंथ उसने पे किया था और आफ्टर दैट डिक्रीज होती है। जैसे ही वो 30,500 एक इंस्टॉलमेंट गया, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट उसको डिक्रीज करना है, मतलब -1,500 उसको पे करना है, मतलब 30,500 नहीं पे करना है, उसमें से उसको लेस करना है 1,500 वो नेक्स्ट मंथ में। हाउ लॉन्ग इट विल बी टेक टू क्लियर हिज अमाउंट? एवरी मंथ का जो स्टार्टिंग अमाउंट है उसका है 30,500। जैसे ही एक मंथ वो ये करेगा, फॉर एग्जाम्पल उसने जनवरी में स्टार्ट किया तो उसको 30,500 पे करना है, फेब्रुआरी में उसको 30,500 में से 1,500 माइनस करना है, इट मीन्स अराउंड 29,000। तो उसमें से वापस से उसको 1,500 माइनस करना है, इट्स 27,500। सो इस प्रकार से एवरी मंथ उसका 1,500 जो है वो डिक्रीज होगा। सो 3,25,000 ये टोटल अमाउंट जो उसने बोरो की थी उसको रीपे करने के लिए हाउ लॉन्ग विल टेक टू क्लियर हिज अमाउंट? ये सारी अमाउंट उसको क्लियर करने के लिए कितना टाइम लगेगा जब उसका इंस्टॉलमेंट इतना है और डिक्रीज हो रहा है एवरी मंथ 1,500 से। सो लेट द टाइम रिक्वायर टू क्लियर द अमाउंट बी n मंथ्स। हम लोग जो हमें निकालना है उसे हम लोग कितना मानेंगे? n मंथ्स। द मंथली पेमेंट डिक्रीज बाय 1,500, देयरफॉर द पेमेंट आर इन AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू 30,500, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना है उसका? 30,500। डिफरेंस कितना डिक्रीज हो रहा है? 1,500 से। टोटल अमाउंट कितना है एसन उसका? 3,25,000। नोटबुक में इन डिटेल में आपको सॉल्व करके बताया है। A इज इक्वल टू 30,500, D इज इक्वल टू -1,500, SN इज इक्वल टू 3,25,000। जो हम लोगों ने ये फॉर्मूला मेंशन किया है, फॉर्मूला में हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है। SN इज इक्वल टू 3,25,000, n अपॉन 2 एज इट इज, n हमें निकालना है, 2 एज इट इज, A कितना है हम लोगों का? 30,500 लिख दिया यहाँ पे, प्लस एज इट इज n हम लोगों को यहाँ पे निकालना है, माइनस एज इट इज 1 एज इट इज D कितना है? -1,500 ले लिया यहाँ पे। नेक्स्ट अभी हम लोग क्या करेंगे? इनका इंटू 30,500 इंटू 2 यहाँ पे हम लोग एज इट इज ले रहे, प्लस ये ब्रैकेट हम लोग पहला सॉल्व करें, 1500 से n को हम लोगों ने इंटू किया, 1500 इंटू n, 1500 n, और ये माइनस प्लस माइनस, 1500 वन जा 1500, माइनस माइनस प्लस। आप ये ध्यान दीजिए कि 1500 का यहाँ पे प्लस क्यों आया है? क्योंकि ये माइनस है, ये माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस। आफ्टर दैट नेक्स्ट एज इट इज हम लोगों ने नीचे सब ले लिया है, n अपॉन 2 एज इट इज, इनटू यहाँ से हम लोगों ने कॉमन 2 निकाला है। क्या निकाला है? कॉमन 2। इसमें से भी 2 निकल रहा है, जो ये वाला है यहाँ पे निकाला है। 1500 का अगर हम लोग हाफ करते हैं तो उसका कितना होगा? 2 750। 1500 का अगर हम लोग इसको इंटू करते हैं 2 से तो 750। तो 2 यहाँ पे कॉमन निकाला है। 2 कॉमन निकालने के बाद इसका वैल्यू कितना हो गया? हाफ। ठीक है। सो यहाँ पे 2 कॉमन निकालने के बाद n अपॉन 2 का ये जो 2 था ये और ये कट हो गया, तो यहाँ पे कितना बचा? 30,500। ये 2 हम लोगों ने बाहर लिया, इसमें से 2 बाहर लिया है, मतलब 750 इंटू 2 1,500, तो उसका 2 हम लोगों ने बाहर लिया, तो यहाँ पे बचा 750। 1,500 सेम 750 इंटू 2, तो 2 यहाँ से बाहर लिया हम लोगों ने, तो यहाँ पे बचा 750। सेम एज इट इज 3,25,000 नीचे ले लिया, ये कट हो गया, तो यहाँ पे बचा n। अब ये इसको n से इंटू किया है, इंटू करने के बाद क्या आया है? 30,500 इंटू n, 30,500 n, माइनस ऑलरेडी यहाँ पे n है 750 n इंटू n 750 n स्क्वायर प्लस 750। सो जैसे हम लोगों ने n से इंटू किया है तो ये फाइनल आंसर आया है। ठीक है। आफ्टर दैट हम लोगों ने क्या किया? ये सारी जो वैल्यूज है एज इट इज यहाँ पे सबट्रैक्ट के लिए ले लिए है। 3,25,000 यहाँ पे ही है, 30,500 n इज इक्वल टू के ये साइड पे आया है, बट उसका टोटल हुआ है 750 n 30,500, जो मैंने यहाँ पे करके बताया। 30,500 n प्लस 750 n इज 31,250 n। यहाँ पे आके क्या होगा? ये दोनों का टोटल यहाँ पे आके माइनस होगा, क्योंकि ये दोनों यहाँ पे प्लस है।
तो माइनस यहाँ पे आ गया। 750 n स्क्वायर यहाँ पे माइनस है, 750 n स्क्वायर यहाँ पे माइनस है, तो वो यहाँ पे आके क्या हो गया, प्लस हो गया। तो क्या हुआ, 750 n स्क्वायर जो माइनस का पे आया है, इन दोनों का टोटल जो यहाँ पे माइनस हुआ है, क्योंकि वो दोनों प्लस है यहाँ पे है, और ऑलरेडी 3,25,000 यहाँ पे अब है। सो फाइनल क्या हुआ, 750 n स्क्वायर माइनस 31,250 n प्लस 3,25,000 इज इक्वल टू 0। डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 250। ये जो वैल्यू है इसको थोड़ा सा कम करेंगे ताकि हम लोग उससे अच्छे से डील कर पाए। सो 250 से हर एक को डिवाइड कर लिया। डिवाइड करने के बाद अगर हम लोग उसको 250 से डिवाइड कर रहे हैं तो फाइनल आंसर इज व्हाट, 3n स्क्वायर माइनस 125n प्लस 300। आप लोग ये देख सकते हो, 0 0 कट हुआ, 250 3 जा 750, 0 0 कट हो गया, 25 से इसको डिवाइड किया 125, 25 से इसको डिवाइड किया है 1300 इज इक्वल टू 0। उसके बाद 3n स्क्वायर और इसका हम लोगों ने इंटू किया है, ठीक है। 1300 इंटू 3, 1300 इंटू कितना आया, 3,900। सो 3,900 का ऐसा वैल्यू लेना है जिसका अगर हम लोग ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करते तो 125 आएगा। तो 60 प्लस 60 इंटू 65 3,900, 60 प्लस 65 इज 125। तो दोनों को मैंने माइनस दे दिया क्योंकि यहाँ पे भी माइनस है और करना भी मुझे उनका प्लस है। माइनस दे दिया, एज इट इज वैल्यू उठा के मैंने यहाँ पे ले ली। इन दोनों में से कॉमन निकाला, 3n कॉमन निकला है। सो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ n। 3n ऑलरेडी आया है तो 3 20 60, सो 23 का 60 होता है, इसलिए यहाँ पे आया 20। n ऑलरेडी मैंने कॉमन निकाला है। यहाँ से माइनस 65 कॉमन निकाला है मैंने, यहाँ पे बचा n। 65 इंटू 20 1300, ठीक है। सो 65 इसमें से क्या कॉमन आया है, 30। तो यहाँ पे 65 1300 है, तो 1300 को 65 से डिवाइड किया तो क्या आंसर आता है, 20। तो कॉमन करके यहाँ पे क्या आया, 20। n माइनस 20 एक जगह पे ले लिया, 3n माइनस 65 3n माइनस 65 यहाँ पे ले लिया। 3n माइनस 65 इज इक्वल टू 0 एंड n माइनस 20 इज इक्वल टू 0। सो n माइनस 20 इज इक्वल टू 0, तो n कितना आया, माइनस 20 यहाँ पे आके प्लस हुआ। 3n माइनस 65 इज इक्वल टू 0, n यहीं पे रह गया, माइनस 65 प्लस है। हमेशा नंबर और वर्ड्स में इंटू का साइन होता है, 3 यहाँ पे आके डिवाइड हो गया। इनको डिवाइड कर लो या फिर ये फॉर्म में लिख लो, 21 जो है 2/3। सो यहाँ पे हम लोग जाते हैं वापस से टेक्स्ट बुक की तरफ। तो टेक्स्ट बुक में मेंशन किया है n इज इक्वल टू 20 और n इज इक्वल टू 65/3, बट in the arithmetic progression is the natural number. So 65/3 is not a natural number, right? So n is equal to 20 is the right answer. So or after 20 month, ठीक है, S20 मतलब उसका टोटल अमाउंट पे करने के लिए उसको कितना मंथ लगेगा, 21। देन द टोटल अमाउंट विल बी रीपेड। इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू थिंक अबाउट फर्दर पीरियड ऑफ टाइम टू क्लियर द अमाउंट, 20 months are needed.